कौन? हाँ, यूनिट सेल, और उसके जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं ना, तो उससे पहले हमको उसके जो एजेस होते हैं, जो हम ये निकालते हैं, देखो ये ऐसा बनाया था हमने, अगर आपको याद आ रहा हो सभी बच्चों को, तो यहाँ पर हम इनके ये ए ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, एजेस लेते हैं ना, और इस बॉक्स में जिसको हम यूनिट सेल कह रहे हैं, इसी में हमारे पार्टिकल सेट होते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, ध्यान से सुनना, डजेंट मैटर, अभी बोल रहा था कि सर कुछ बच्चे ना जिनका अच्छा नहीं होता है वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। बेटा, जिसका नहीं होता है ना, गलती करना कोई गुनाह नहीं है, गलती करना अच्छी बात है, अगर अनजाने में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप परफेक्शन की तरफ जाओगे तो डरोगे पहले से कि गलत हो ही ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उससे फिर आप डरोगे, एस्केपिंग नेचर डेवलप होगी, वो हमें नहीं आनी चाहिए। जो आया है ठीक है, आज गलत किया, आज के बाद नहीं करूँगा। तो देखो, हमने आपको पैकिंग एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट भी बताया था, पैकिंग फ्रैक्शन जब भी हम निकालते हैं तो वहाँ एक चीज़ सबसे पहले निकालते थे, आर एंड ए का रिलेशन। याद आ रहा है सबको? बोलो यस और नो। आर और ए का रिलेशन हम बताते थे ना, तो ये क्वेश्चन जो है आर और ए के रिलेशन से ही है। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? तो आपको पहली चीज जो इस चैप्टर में से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको साइड में लिख लो। आपको सिंपल बीसीसी एफसीसी के लिए सबसे पहला काम है आर एंड ए का रिलेशन आना चाहिए, तीनों के लिए। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बीसीसी में भी हो सकता था, सिंपल में भी हो सकता था, ठीक है? बीसीसी, एफसीसी और सिंपल, मतलब सॉल्व तो एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने से मतलब नहीं है, हमें उस टाइप को पकड़ना है कि फर्दर हमसे कभी कोई गलती ना हो। तो एफसीसी के लिए आर और ए का रिलेशन क्या था? आई थिंक आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2। एम आई राइट? अच्छा, और सिंपल के लिए क्या था? और उसके लिए क्या था? तीसरे वाले के लिए बॉडी सेंटर्ड, ए इज इक्वल टू 2R। कोई क्रॉस क्वेश्चन इनसे पढ़, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। इसको याद कर लोगे? बोलो, सबको ये याद कर लेना है क्या? ए और आर का रिलेशन सारे उसके लिए, सिंपल, एफसीसी और बीसीसी के लिए आ गया। अब इसके बाद बचा क्या? क्या पूछ रहा है आपसे? डायामीटर पूछ रहा है। डायामीटर मतलब आपसे पूछ रहा है ये 2R की वैल्यू, इज इट और नॉट? तो R निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A की वैल्यू कितनी दी है जरा बताओ तो? A की वैल्यू है हमारे पास 408 पिकोमीटर। अच्छा, और क्या दिया है? और तो कुछ जरूरत ही नहीं है, तो R की वैल्यू निकालो आप। 408 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2√2। थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए इसको √2 से नीचे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 408 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया ये आई थिंक 102, तो ये आया, इसको डिवाइड किया तो 408 डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा ना? कुछ भी कर सकते, अरे भाई मैं वो उस पर नहीं जा रहा, मैं कुछ भी कर सकते हो, वो आपका तरीका है। मैं तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वो आप कुछ भी कर सकते हो, वो गुनाह नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी नहीं कर रहे, ठीक है? तो सिंपलेस्ट मुझे लग रहा है वो मैं समझा रहा हूँ। 102 आ गया, और √2 की वैल्यू रख दो, क्या आती है ये? 1.414, यही है क्या? कितना आया ये लगभग आएगा 144 पिकोमीटर। और इसको क्या करना है? आर की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 2R की। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? ये आ रहा है क्या? 288 पिकोमीटर। बोलो, सबको समझ में आया?
सारे बच्चे बोलेंगे। जिसको आता है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे उससे ज्यादा मतलब है जिसको नहीं आता है। और आज के बाद कोई गलती ना करे इसमें, बार बार एक ही तरह के सवालों को कराने से कुछ नहीं होता। अब आप इसी सवाल को बीसीसी में भी कर लो, सिंपल क्यूबिक में भी कर लो, या हो सकता है कहीं पर आर देके आपसे एज लेंथ भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा आर ही पूछे, क्या भी पूछ सकता है, एज लेंथ भी पूछ सकता है। तो भी हमको सवाल करना आना चाहिए। उल्टा कर दे, मान लो इसको, यहां पर कहता है इसका डायामीटर इतना है 288, तो बताओ इसकी एज क्या होगी, एफसीसी है, तो कर सकते थे ना। किसी को डाउट है इस पूरी क्लास में? किसी को भी फ्रैंकली एकदम बोले कोई बच्चा, अगर दे उसके बाद ना बार बार मत कहना कि सर अरे सर वो चैप्टर में ना मुझे उसमें कुछ नहीं आता है। आज के बाद नहीं होनी चाहिए शिकायत। हमारे पास बाकी बहुत सिलेबस है, आगे बहुत सारी चीजें नई हैं, एग्जाम हो गया है, थोड़ा फास्ट चलना है। बोलो, है कोई बच्चे ऐसा? स्पीकअप जल्दी जल्दी। 36 बच्चे दिख रहे हैं, 36 में से 3 मैं हूं, तो बताओ 33 बच्चों में से सब बोलो एक बार। आता है तो बोलो, नहीं आता है तो बोलो। जल्दी जल्दी जल्दी। अब आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे एज पूछे या डायामीटर पूछे या रेडियस पूछे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, कि वो आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये थियोरी कहां से आई है। आपसे कहा लिखो NaCl, सॉरी NaCl क्या, सोडियम क्लोराइड लिखो। आप क्या लिखते हो? NaCl, इज इट? अच्छा, आपसे कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, आप क्या लिखते हो? MgCl2। अब इसको बनाते कहते हैं, ये तो हमने 9th में ही सीख लिया था कि इसका पॉजिटिव चार्ज उसका नेगेटिव चार्ज दोनों को मर्ज कर दो, न्यूट्रल कर दो, तो फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो एक तरीका था फॉर्मूला बनाने का। क्यों फॉर्मूले बनते, ये दिमाग में बैठा आपके? बोलो, ये कंसेप्ट आप बच्चों के दिमाग में बैठा कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, कैसे आया होगा? वो जो तरीका है वो तो सिखाने का है। बोलो, बोलिए। ये दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि ये बने कैसे होंगे? अब तो समझ में आ गया होगा, क्यूरियोसिटी तो खत्म हो गई। देखो अभी हमने क्या देखा, ऊपर देखो, एक डिब्बा बनाया था, एक डिब्बा बनाया था हमने ऐसा, ये डिब्बा बनाया था, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये डिब्बे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं इस डिब्बे को हम? यूनिट सेल बोलते हैं। अगर एक की बात करेंगे तो हम यूनिट सेल बोलेंगे। सही है कि गलत? अच्छा, अब इसमें ना जो आपके एटम्स हैं वो अलग अलग पैटर्न में फंसे होते हैं। अगर सिंपल होगा तो क्या होगा, ये कॉर्नर पे फंसे होंगे ऐसे, है कि नहीं? बोलो सही है या नहीं है? दिमाग में कुछ अब कचरा नहीं रखना है, आप समझ जाओ आप। यानी कि बॉल, 4 बॉल्स को, 8 बॉल को, 4 को एक लाइन में रखा आपने ऐसे। ये कैसे बनता है? सिंपल, 1 2 3 4, और फिर इसके ऊपर 4 को रख दिया तो बन गया, बन गया ना ये। तो ये एक तरीका है। ऐसे ही अलग अलग फैशन में कंपाउंड के अंदर वो चीजें होती है, और बहुत सारा जो पार्ट होता है वो वेकेंट भी होता है कि नहीं? यानी कि 100% ऑक्यूपेंसी कभी भी नहीं रहती। बात सही है कि गलत है? अच्छा, अब कितना, अब हमें क्या चेक करना होता है? सबसे पहली बात हमें चेक करना है कि इस डिब्बे के हिस्से में, किसका, विच क्लास, साइंस का है, केमिस्ट्री का सारा ही होगा ना, तो एक साथ ही। हाँ हाँ यही है, रखो इधर। वो वैसे एक बायो मैडम बैठी है बायो लैब में, उनको दे दो। और ये नोटबुक भी, नोटबुक भी दे दो। यार मैं क्लास ले लूँ, कुछ
कुछ ही नहीं होता, ये भर के देना है और क्या है, क्या है ये भर दिया ये सब। ये किसका है, तो चिराग का है, क्या है उसको दिखा दो ना दिनेश सर को। सर कल साइंस का पेपर हुआ 7A जिग्नेश घोरपड़े, लेकिन मैं जमा किया था सरकार में, लेकिन वो फिर सर जमा गए, लेके आया। अरे भाई साहब वो सर गए ना, वही है साइंस। वही है क्या? हाँ बच्चों, हाँ क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आप चाह रहे तो बोलेंगे आप बोलिए। बोलो बोलो। मेरी हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। अरे यार ये तो माइक इस पे आ गया, एक मिनट। लगता है मेरी लीड काम करना बंद कर दी, 1 सेकंड के लिए रुकना जरा। हम्म चलो कोई इशू नहीं, इसको देखते हैं बाद में, अभी अपना काम शुरू रखते हैं। अब देखो मेन बात क्या है बच्चों, मेन बात ये है कि हमें क्या करना है। देखो इस बात को समझ लो गहराई से कि ये जो बना है ना, इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स अरेंज्ड है, और हर यूनिट सेल में उसका एक पोर्शन आता है, सही है कि नहीं है बोलो? कि अगर हम चले, आपको 8 दिख रहे हैं कॉर्नर पे, लेकिन अगर ओवरऑल निकालेंगे तो कितना आता है ज़रा बताना। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है उसके हिस्से में, बोलो बोलो। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे यार मेरा ये ईयरफोन डिस्चार्ज हो गया है। अभी आ रही है क्या? यस हाँ, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास यूनिट सेल होता है उसमें कुछ कुछ पोर्शन जो होता है अंदर आता है उसके डिब्बे के, कुछ कुछ पोर्शन बाहर जाता है। तो इसका मतलब एक चीज़ होती है, जेड हम निकालते थे, याद आ रहा है आपको कि भैया डिब्बे में आपने इतना सामान भरा, लेकिन असल में डिब्बे के हिस्से में क्या आया? क्लियर है ना ये बात? एक बात तो वो होती है, बोलो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना हिस्सा उसके अंदर आ रहा है। तो हर सेट के, अब ये दूसरी जो बात है इम्पोर्टेंट जो आपको याद करनी है, ये क्या याद करनी है कि हर किसी के लिए FCC, BCC, सिंपल, HCP आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम आते हैं। एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने एटम आते हैं ये पता होना चाहिए। पता है आपको क्या दिया है? ये हमने HCP दिया है, बताओ एक यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं इसमें? 6 आते हैं, ये पता होना चाहिए। केवल HCP के लिए नहीं, सबके लिए, ये हमको सबके लिए पता होना चाहिए। तो कितने आते हैं इसके लिए, सबसे पहले ये लिखो, HCP में कितने आ गए? 6 आते हैं। कितने आते हैं? किस क्लास की है? किस 10th की? बायो में बैठी उनके लिए। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि HCP से पूछा है, अगला FCC से हो सकता है, BCC से हो सकता है, सिंपल से हो सकता है। तो आपको क्या करना है, समझ में आई कहानी? आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये बदलेगा तो दूसरा बदल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बदल जाएगी। तो 6 आ गई वैल्यू आपके पास। अब आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब हम बॉल्स को अरेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ भी देख रहे हो, तो यहाँ पर ये हिस्सा आपको खाली नज़र आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? इस वाले खाली जगह को क्या बोलते हैं हम?
वॉइड बोलते हैं। वॉइड इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हिस्से में पार्टिकल होते हैं और कुछ हिस्सा खाली होता है, यानी कुछ परसेंट हिस्सा भरा हुआ होता है, कुछ परसेंट हिस्सा खाली रहता है। क्लियर है कि नहीं? आप अपना बैग भी जमाते हो तो कुछ पार्ट, आप कितना भी सामान को अरेंज करो तो कुछ हिस्सा खाली रह जाता है कहीं ना कहीं और कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई होता है। इज इट और नॉट? यस सर। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं तो कोई दूसरा आएगा, पर इस तरह का क्वेश्चन हमेशा होता है। अब हमारे पास दो तरह के वॉइड होते हैं। कितने तरह के वॉइड होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से जरा बताओ तो। एक होता टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल और एक होता है टेट्राहेड्रल। सबको पता है ना ये बात? और ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? इसका एक फॉर्मूला था। क्या था कि, बोलो, ये 2 है, ये n होता है तो ये कितने होते हैं? 2n पक्का? यस सर। अच्छा, और ये n कहाँ से आएगा? n का मतलब ये जो नंबर है वो ये n है। सही है क्या बात? यस सर। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। सबको? बोलिए, किस क्लास का? रख दो, छोड़ के चले जाओ। हाँ बोलो। तो कितना आया? ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 6। और टेट्राहेड्रल की कितनी आएगी? 12 पक्का? सर। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कैटायन C एंड एनायन A। C कैटायन है, एनायन A है। एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP लैटिस एंड द कैटायन ऑक्यूपाइज 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितना कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने हैं उसका 75%। कितने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास? जरा देखो तो। 6 75। 6 है, टोटल 6 है। और 6 का कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहा है वो? 25। 75। 6 का 75%। तो कैसे निकालते हैं 75? 6 का 75 निकालो जरा, कितना आया? 9/2। 9/2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किसके हैं ये? कैटायन के। तो C का मतलब C 9/2 आ गया मेरे पास। यस सर। अच्छा, अब बचा A कहाँ पर होता है? A कहाँ पे होता है? HCP। एक मतलब टेट्राहेड्रल कितना होगा? टेट्राहेड्रल यही होगा जो ये नंबर है, नंबर का डबल, नंबर का डबल। सर वो 9/2 और A 12 हो जाएगा, फिर सर उसको बैलेंस करते करते जस्ट C3 A4 हो जाएगा। पहले इसको 6 इंटू 2 कर दे। हाँ यस सर। हाँ, 6 होगा ना, ये बिल्कुल सही है, ये 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल आ गया है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सर C9 A12 तो वो ओवरऑल C3 A4 आ जाएगा। क्या आ गया? C3 A4 C9 C9 A12 हो जाएगा। A12 आया ना, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसको और छोटा फ्रैक्शन में डाल लो, 3 से कर देते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू कोई मैच नहीं कर रही है। तो 3 से डिवाइड किया तो आ गया C3A4। कौन सा ऑप्शन हुआ? डी वाला सही है। सबको समझ में आ गया क्या? बोलो भैया। सर। हाँ यस बोल बेटा, बोल, क्या बोल रहा सर, है? इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना सर। वो सर वो 75% दिया है तो सर 3/4 ले लेंगे डायरेक्ट सी को और एक हाँ, और ले लेंगे तो बिल 3/4 बिल फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस आंसर पे पहुंचना है, MCQ में तो इस आंसर पे पहुंचना है। आप कौन सा रास्ता चुनते हो, शॉर्टकट, लॉन्ग कट, उससे कोई मतलब नहीं है। डी आंसर सही आ जाना चाहिए था। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 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 करना है, हर पेपर में आपको मिलेगा। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? अब नो सर।
बोलिए, डाउट है तो रुके, नहीं तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, चलो। ये जितने क्वेश्चन है ना, इनमें से हर टाइप में से क्वेश्चन आता ही आता है, हर पेपर में आता है। रब कर दूं मैं इसको, जगह नहीं रहेगी। नोट कर लिया सबने? अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ ले, और भी कई तरीके हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर पूछें। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ये भी काफ़ी आता है। स्टॉकियोमेट्री से ये क्वेश्चन है। किससे इस क्वेश्चन है? स्टॉकियोमेट्री से। क्या बोल रहा है ये? फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन द क्रिस्टल इज Ni। ये कह रहा है निकल का है 0.98, फ्रैक्शन बता रहा है ये, 0.98 फ्रैक्शन बोलेगा। और वो कितना है उसका? 1 है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये है 98% और ये कितना है? ये 100%। समझ में आ रही है ना बात? दोनों का मीनिंग एक है। ये इस फॉर्मेट में इसने दिया है हमको। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आती हैं तो हम कहते हैं ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक रेशो है। कैसा रेशो है? ये दोनों समझो, थ्योरी भी समझो। अब नॉन स्टॉकियोमेट्रिक रेशो कब डेवलप होता है? कि जब हमारे पास एक ही चीज़ के 2 तरह के आयन होते हैं। जब भी कोई मेटल मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट या जिसको बोलते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर क्या बने? नॉन स्टॉकियोमेट्रिक रेशो बने। फॉर्मूला उसका स्टॉकियोमेट्री से डिफरेंट करे। क्लियर है बात सबको? ये बात बोलो, सबको समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब ये कह रहा है कि भैया दोनों हैं यहाँ पर, इस Ni के अंदर जो 0.98 है उसमें दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। Ni+2 भी कर रहा है और Ni+3 भी कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है देखो, द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni+2 आयन इन क्रिस्टल इज। क्या है कि Ni+2 का जो है ना वो क्या है, ये बताना है हमको कि ये कितना है। कर सकते हो? है कोई आइडिया किसी को? यस सर। सर टोटल चार्ज सर उस क्रिस्टल का 0 हो जाएगा, तो सर मतलब टोटल ऐसा ऐड करके हम लोग कुछ 0 रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो किसी एक को मान लेते हैं। Ni+2 कितना है? मान लो x है। सर x मान लेते हैं और 0.98 Ni+2 को हमने x मान लिया दूसरा आ जाएगा। और Ni+3 को हम क्या माने? 0.98 - x मान लेते हैं। ठीक है, सही है? बोलो। यस सर। अरे पूरा 0.98 था, उसमें से x मान लिया हमने। ये तो Ni+3 तो 98 - x ही बचा ना, 0.98 - x। अब हमको क्या करना है? क्रिस्टल के अंदर 2 तरह के चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उनको इक्वल कर देना है। तो पॉजिटिव चार्ज देखो किस किस का है, एक तो Ni का है। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पे चार्ज कितना है? 2 लिखो। है कितना? ये x। बात समझ में आ गई? उसके बाद दूसरा पॉजिटिव चार्ज कौन है? +3। कितना है ये? 98 - x। 0.98 इस पॉइंट इसको ऐसे करो, 0.8 मत करो, इसको 98 कर लो, फिर उसको हम 100 मान लेंगे वहाँ पे। ठीक है, 98 - x हो गया। अब ये किसके इक्वल है? ये ऑक्सीजन के इक्वल है। और ऑक्सीजन पे अकेले पे कितना चार्ज है? -2 है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो भाई, पूरा 100% है ना ऑक्सीजन तो। यस सर। और ये है, तो अब चार्ज को इक्वल कर दो। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास अच्छी खासी। 2x प्लस क्या हुआ देखो, 2x + 3
98 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200 आ रहा है, देखो। सबकी क्लास की मांग है 10 तक। इसमें टीचर सिग्नेचर और डालो एक। हाँ मैं इसके नीचे। हाँ, यहाँ टीचर करते ही नहीं साइन। अच्छा। इसके पीछे डाल दो, पीछे सब्जेक्ट डाल टीचर डालो। हाँ पीछे डाल दो। हाँ हाँ, सही। हाँ? नहीं, वहाँ डालो, उसके नीचे हम लोग साइन करते हैं ना। पहले टीचर का साइन आएगा, सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर, फिर एग्जाम इंचार्ज, फिर प्रिंसिपल, उसको ऐसे। ठीक, सब्जेक्ट टीचर, हम्म। एग्जाम टीचर। बोलो बच्चों, करा सॉल्व, इसको क्या आ रहा है आगे? यस सर। कितना आ रहा है? ये हो गया माइनस का 3x। 0. बोलो, इसको हम लिख सकते यस हैं। सर, उधर जाएगा तो फिर 0 मतलब 294 हम्म 294 माइनस 200 आ जाएगा तो फिर 0 पॉइंट मतलब यही ऐसा आया ना, 94 आएगा, फिर उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0 ये पॉइंट। मैंने लिख दिया है, देखो 2x प्लस 294 माइनस, देखो जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कम समझ में आता है, वो नकल कर ले यहाँ से और दोबारा के लिए कन्फ्यूजन क्लियर कर ले। क्या आया? 2x, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, क्या आ गया? 294, इसको मल्टीप्लाई किया आ गया -3x, इसको मल्टीप्लाई किया तो 200। क्लियर? अब बैलेंस कर दो, ये क्या आ गया? माइनस का x बचेगा, इसको आप इधर ले जाओगे, ये माइनस का है तो 200 माइनस 294, क्या बच गया? माइनस का 94, 0.9 माइनस का 94 बचा, तो x ये कट गया इससे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 94। ठीक है, अब ये 94 क्या है? 94 98 में से 94 है ये, तो कितना परसेंट निकलेगा ये? टोटल हमारे पास क्या था? सर ये फ्रैक्शन निकालेंगे हम हाँ, तो इसका इसका फिर निकालेंगे 94 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, कितना आ गया? 96। यस सर 0.96 है कहीं 96? अब ये पूछ रहा है फ्रैक्शन, तो ये Yes, 0.96 sir. 0.96 हो गया आंसर। और देखो, अगर इसको ये कह देता ni+3 है तो क्या आता आंसर? अगर यहाँ ये ni+2 की जगह कह देता ni+3 का बताओ तो 98 माइनस एक्स कर देते 98 माइनस एक्स अरे यही ऑप्शन दिख रहा उससे है सॉल्व मुझे। कर देते तो ni+3 वाला मिलता ना सर। हम्म अरे भाई, यही क्वेश्चन होता है, ये बस ये सर पूछ। बी हो जाता है बी हो जाता ऑप्शन में, ये कह रहा हूँ बी हो जाता। ये क्या हो जाता? बी। यार मतलब जो 98 माइनस एक्स हो जाता ना तो बी आ जाता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो देखो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, यानी थोड़ा चेंज किया ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर हम सही का एक्स नहीं माना तो गड़बड़ हो सकती है, तो बहुत ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन ना आसान है, बहुत ध्यान से करना है। मिटा दूँ इसको? बोलो बोलो, समझ में आ गया तो मिटा दूँ, आगे बढ़े? नोट कर लेना, मुझे कॉपी जमा भी कर रहा हूँ मैं, मुझे आपने क्या सॉल्व किया वो रख के जाओ, और अब इसको अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपियों में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। अरे कौन? ऋतुजा, क्या हो गया ये? ऋतुजा, आईडी नहीं है सर, मेरी आईडी नहीं है वो। तो कॉलेज किसकी है? नाम तो तेरा ही आ रहा है। सर वो मैथ्स की क्लास में भी किसी के नाम से आ रहा था। कौन है ये? ऐसा इसको बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने की रुचि है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा, अगला देखो, अगला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जो हमने बताया था उसी पे हो जाएगा। बोलो क्या है? द वेकेंट स्पेस, ये क्वेश्चन पूछता है वो कभी भी ना, पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्ट कम पूछता है, वो चाहता है कि बच्चा थोड़ा सा माइनस करे। पैकिंग वेकेंट स्पेस इन बीसीसी क्रिस्टल। अब बताओ, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ज़रा बताओ तो। 32%। पैकिंग एफिशिएंसी सर 68%। 68 होता है पैकिंग 68 एफिशिएंसी। और ये क्या पूछ रहा है? वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस के लिए क्या होगा? टोटल होता है 100, 100 में 68 माइनस करो 32% आ जाएगा। क्लियर है? बोलो।
यस सर। है ना। मतलब ये क्वेश्चन को आप ना सभी पे अप्लाई कर लो, 5-5 4-4 क्वेश्चन बना लो, बदल बदल के बीसीसी को एफसीसी लिख लो, फिर सिंपल लिख लो, तो सेम क्वेश्चन आपको कई फॉर्म में देगा। इस तरह का क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव में देखिए, वहाँ भी मिल रहा है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्या है जरा देखो तो। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास दिया है, हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर हैज़ यूनिट सेल एज 400 pm। ये डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया। देखो आपके पैराग्राफ में आपको डेंसिटी के बारे का फॉर्मूला दिख रहा था, पैराग्राफ में दिया था ना डेंसिटी का फॉर्मूला। यस सर, दिया था। देखो ये दिया था, तो इसका काम करवा रहा है ये। कुछ कुछ हिंट इनडायरेक्ट आपको मिल भी सकता है। अब ये आपसे कह रहा है भैया हमें डेंसिटी बताओ, निकाल लो तो डेंसिटी में क्या दिक्कत है। लिख लो पहले दिया क्या है, एटॉमिक मास दिया है, कितना है 100 ग्राम पर मोल। कौन है यार ये? प्रत्युष क्या हो रहा है? प्रत्युष सर ये वाली है सर मेरी आईडी सर। तो किसकी है यार तुम्हारे, तुम क्या किसी को शेयर कर रहे हो क्या लिंक? सर मैं कहाँ सर, मेरी तो सर ये वाली आईडी है सर, वो पता नहीं सर किसकी आईडी है। तो नाम तो तेरा ही, माइक तो तेरा ही बज रहा है। सर लेकिन सर मेरी आईडी तो सर वही है सर। मैं कब कह रहा हूँ तो ध्यान रखो ना कौन है। सर कोई नाम बदल बदल के आ रहा था सर। उसका इनिशियल आईडी देखो ना सर, वो एम लिखता है उसमें। कौन है यार ये? नाम उसने चेंज खुद किया है। हैक कर रहा है क्या कोई? इनिशियल आईडी किसी क्लास को हैक कर रहा है क्या कोई? है? पता नहीं सर। थोड़ा ध्यान रखो ना, कल से हम आईडी यार ऐसे तो थोड़ी आईडी तो किसी तुमने दी होगी, किसी दोस्त को बांटी होगी। नहीं सर, मतलब सर ईमेल सर वही है ना, वो सर बस नाम चेंज कर रहा है सर। अरे तो लिंक तो में तो कैसे घुसेगा? नाम किसी का भी रख सकते हैं सर, नाम किसी का भी रख सकते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारा है, लेकिन मैं तो उसी को देखूंगा ना जिसके नाम पे आएगा। आप ध्यान रखो। चलो कल हम एक नया लिंक बनाते हैं, कोई भी अपने यार दोस्तों को मत शेयर करो, बिना शेयर करे थोड़ी होती है शेयर कर, अपने आप थोड़ी जाता है। चलो ठीक है। हो सकती है, क्या पता हमारी ही क्लास का हो कोई। वही तो ना, अब तुम्हारी क्लास है तो तुम्हारा ही दोस्त है ना कोई। चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक है। क्या दिया है इसने? मॉलिक्यूलर मास दिया है, कितना दिया है 100 ग्राम। कितने का मास है ये? 1 मोल का। एक का निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा बताओ तो। m इज इक्वल टू गिवन, मतलब जो दिया है उसको डिवाइड किससे करें, 6.023 इंटू 10⁻23 से। सही है? यस सर। चलो करो तो सॉल्व, कितना आ रहा है जरा ये। अरे अब ये नेटवर्क ही में आ गया ये, क्या हो रहा है ये? नेटवर्क का है ना ये। बजा ही रहा है सर। कौन है ये? अब ये नेटवर्क ही मारा दे। ये कोई ये सर कोई नाम क्यों बोल रहा है? निकाल तो दो, ये बार बार आ रहा है। ये कोई और है, डमी उससे आ रहा है। ये देखो बच्चे की नाम सर कॉपी इसका करता है। एक्चुअल नेम एम से होगा कुछ ऐसा। हाँ नाम कॉपी करता है वो तुम्हारा ना। सर लिंक हैक कर लिया, तुम बंद कर दो क्लास भैया, लिंक हैक कर दिया, बंद कर दो, कर लेंगे क्लास को। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं। हैकर्स में बुलाता हूँ संदीप सर को क्राइम ब्रांच से। ठीक है चलो लीव करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। उस बच्चे का